हम लोग क्लास 12 का ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव देख रहे थे। पिछला क्लास हम लोग पढ़े थे। आज कुछ मोस्ट VVI क्वेश्चन लेकर के आए हैं, देखते हैं हम लोग। पहला करा कि इसमें पहला क्वेश्चन है कि उपनिवेश काल में कि भारत से गए प्रवासी श्रमिक कि मॉरिशस कैरिबियन देशों में क्या कार्य करते थे। कि हमारे यहाँ के भारतीय क्योंकि क्या करते ले जाते थे और वहां पर काम करवाते थे, तो लेकिन किस क्षेत्र में काम करवाते थे, तो रोपण कृषि के क्षेत्र में। रोपण कृषि के एग्जाम्पल कहेंगे तो ऐसा कृषि तो जैसे को एक बार लगाते हैं, कई महीनों तक या सालों तक उसके हम लोग फसल का लाभ लेते हैं, उसे हम रोपण कृषि के नाम से जानते हैं। इसका एग्जाम्पल अप्रोच होगा तो हम लोग कहेंगे कि चाय होता है, उसके बाद कॉफी होता है, रबर होता है इत्यादि, और सारा इसका एग्जाम्पल होता है, तो ध्यान रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक प्रवास होता है। प्रवास क्या होता है, एक जगह के छोड़ करके दूसरे जगह चले जाना प्रवास कहलाते हैं। तो कहता है कि भारत में जो प्रवास होने का सबसे अधिक क्या कारण है, तो हम लोग देखेंगे क्या, तो इसमें होता है कि ग्राम से ग्राम को महिला प्रधान, क्योंकि हमारे शादी के होने के उपरांत कि महिला क्या होता है अपने गांव को छोड़ करके दूसरे गांव चले जाते हैं, इसीलिए उसका ऑप्शन हो जाएगा ख कि ग्राम से ग्राम को महिला प्रधान होते हैं, क्योंकि इसमें सबसे अधिक मात्रा में हमारे यहाँ की महिला एक जगह को छोड़ करके दूसरी जगह चले जाते हैं। अगला है कि भारत में अंतरराज्य प्रवास में सर्वप्रमुख है। अंतरराज्य माने एक राज्य को छोड़ करके दूसरे राज्य में चले जाना, उसी को हम लोग कहते हैं अंतरराज्य प्रवास। तो अंतरराज्य प्रवास में क्या होता है, तो ग्राम से नगर में पुरुष प्रधान, क्योंकि हमारे यहाँ पर रोजगार की सृजन करने के लिए या रोजगार प्राप्त करने के लिए एक राज्य को छोड़ करके दूसरे राज्य में चले जाते हैं काम करने के लिए। इसका ऑप्शन नंबर क है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ग्राम से नगर को होने वाले प्रवास से कौन सी पर्यावरणीय समस्या प्रमुख रूप से उत्पन्न होती है। मैंने कहा था कि अगर गांव से नगर में जाएंगे तो प्रवास करेंगे तो वहां क्या समस्या उत्पन्न होगी, तो वहां पर समस्या उत्पन्न होगा कि गंदी बस्तियों का फैलाव, ऑप्शन नंबर ग। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2001 की जनगणना में भारत में सर्वाधिक संख्या किस देश के प्रवासियों की रही है। मैंने कहता कि पड़ोसी देश जो है हमारा, उससे कि कहां पर कौन सा देश का सबसे अधिक मात्रा में जनसंख्या हमारे यहां पर आए हैं, प्रवासी आए हैं, तो बांग्लादेश के ऑप्शन नंबर क। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से भारत के किस राज्य में सर्वाधिक अप्रवासी है। एक होता उत्प्रवासी और दूसरा होता अप्रवासी। अप्रवासी में दूसरे जगह से व्यक्ति को अपने तरफ आकर्षित करेगा, उसे हम अप्रवासी कहेंगे। और कहता कि उत्प्रवासी मन एक जगह को छोड़ के दूसरे जगह चले जाते हैं, उसे उत्प्रवासी कहते हैं। इसलिए लेकिन यहाँ पर कहते हैं अप्रवासी है माने दूसरे जगह से अपने की ओर आकर्षित कर रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि सबसे ऐसा कौन सा राज्य है, तो महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ग है कि वहां पर सबसे अधिक मात्रा में अप्रवासी जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो लोगों के निवास स्थान अथवा उद्गम स्थान को छुड़ाने का कारण बनते हैं कहलाते हैं। अभी हम लोग पढ़े थे प्रवासी दो प्रकार के, अप्रवास उत्प्रवास। उत्प्रवास माने एक जगह को छुड़ा करके दूसरे जगह भेजेगा, अप्रवास माने दूसरे जगह से यहाँ पर आएगा, उसे अप्रवास के नाम से जानते हैं। यहाँ पर छुड़वाने और उद्गम स्थान को क्या कारण होते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, तो प्रतिकर्ष कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रतिकर्ष कारक, ऑप्शन नंबर ख। अगला क्वेश्चन है, प्रवास के वे कारक जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करते हैं कहलाते हैं। फिर वही आकर्षित करना तो क्या कहलाएगा, अप्रवास, ऑप्शन नंबर क। अगला है कि मानव विकास सूचकांक 2005 के संदर्भ में
विश्व में भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है? कहता कि मानव विकास सूचकांक जो जारी किया गया था 2005 में, उसमें भारत का स्थान कौन सा था? तो भारत का स्थान तो 127वां था, ऑप्शन नंबर ख। लेकिन वर्तमान में देखेंगे ये 2019 के डाटा के अनुसार कि भारत का स्थान कहां है, तो भारत का स्थान यहां है 131वां स्थान पर। ध्यान रखेंगे ये डाटा कब का है, तो 2005 का डाटा है और ये 2019 का डाटा है। 2019 के डाटा में भारत का स्थान कौन सा है, तो 131वां है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि उच्चतम है, माने सबसे अधिक है? कहता कि तमिलनाडु है, पंजाब है, केरल है, हरियाणा है। तो ऑप्शन नंबर ग हरियाणा का, सॉरी हरियाणा नहीं है इसका। कहता कि मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस एक की कोटि उच्चतम है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ग केरल। और इसमें देखिए आप कह रहा कि देखिए यहां पर है सबसे अधिक सूचकांक वाला राज्य, तो कौन सा ऊपर में है? केरल का। अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से करा कि एक में स्त्री साक्षरता न्यूनतम है। करा कि इस राज्य जो है इसमें सबसे कम जो न्यूनतम साक्षरता दर है महिला का किस राज्य में है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। लेकिन बुक में दिया हुआ है कि प्रथम स्थान पर न्यूनतम में, प्रथम स्थान पर है राजस्थान। ध्यान रखेंगे कि राजस्थान है, यहां पर मात्र महिला साक्षरता दर कितना है? महिला साक्षरता दर या स्त्री साक्षरता दर, साक्षरता दर 52%। अब बिहार का है 53%। ध्यान रखेंगे। लेकिन हमको पूछ रहा क्या, इन निम्नलिखित राज्य में से, इन राज्य में से कौन सा होगा? इन राज्य में से कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर घ, कौन? बिहार। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में लिंग अनुपात न्यूनतम है? कि 0 से लेकर 6 वर्ष के उम्र के बच्चा का कहता कि लिंगानुपात सबसे कम कहां पर है? तो ऑप्शन नंबर ख, पंजाब में। अगर लेकिन भारत में कहेगा कि सबसे अधिक लिंगानुपात कम कहां पर है, तो हरियाणा में। इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस एक की साक्षरता दर उच्चतम है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन है कि विकास के अवसरों की दृष्टि से भारत में कौन सा वर्ग सर्वाधिक पिछड़ा है? ऑप्शन नंबर ए है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति। दूसरा है भूमिहीन कृषक और गरीब कृषक। अगला क्वेश्चन है, मतलब अगला ऑप्शन में है गंदी बस्तियों के निवासी। और ऑप्शन नंबर घ, उपयुक्त सभी। तो इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर घ। अगला क्वेश्चन है कि यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में मानव विकास सूचकांक का मूल्य रहा है। तो कह रहा है कि कितना का पूछ रहा है? 2011 का हमसे ये पूछ रहा है। तो 2011 के अनुसार ऑप्शन नंबर क्या है? ग है कि 0.547। ये 2011 का है। अगर 2000 इसी में 19 पूछेगा तो 0.624, ये दशमलव है। इतना मानव विकास सूचकांक में हमारे भारत का स्थान है। और स्थान करेंगे तो 192 देशों में भारत का स्थान कितना है? तो 131वां है। अगला क्वेश्चन है, कारण कि वर्ष 2018 में भारत के किस राज्य की कुल जनसंख्या में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत रहा है?
तो सर्वाधिक प्रतिशत कहां पर रहा है? तो उड़ीसा, ऑप्शन नंबर क। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित राज्यों की कुल जनसंख्या में गरीबी रेखा से नीचे निर्वासित जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है। इसमें पूछ रहा है सबसे कम कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ख, गोवा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल में, ऑप्शन नंबर क। कितना? तो 94% 2011 के अनुसार है कि वहां पर साक्षरता दर है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 में भारत के किस राज्य में स्त्री साक्षरता उच्चतम रही? तो कह रहा कि जहां पर सबसे अधिक साक्षरता दर है वहीं पर भी क्या होगा? स्त्री साक्षरता भी सबसे अधिक रहता है। तो ऑप्शन नंबर ख, केरल। कह रहा कि वर्ष 2001 में भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक मूल्य रखने वाला राज्य रहा है। तो कहता है इसमें कौन सबसे आगे है? तो ऑप्शन नंबर घ, केरल। ऑप्शन नंबर घ, केरल। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2001 में भारत में न्यूनतम मानव विकास सूचकांक मूल्य रखने वाला राज्य कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, बिहार सबसे कम मानव विकास सूचकांक रखने वाला राज्य है। अच्छा, ठीक है सर। कि व्यक्तिगत मितव्यता, सामाजिक धन की न्यायधारिता और कहता है कि अहिंसा एक व्यक्ति और एक राष्ट्र के जीवन में उच्चतर लक्ष्य प्राप्त करने की कुंजी है। यह कथन किनका है? तो ये कथन किनका है? तो महात्मा गांधी का, ऑप्शन नंबर घ। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता का प्रतिशत कितना है? तो भारत का साक्षरता दर है कि 2011 के अनुसार तो 74.04%, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। इसमें अगर पुरुष पूछेगा तो पुरुष का कितना हो जाएगा? 81% साक्षरता दर है। 81% साक्षरता दर है। महिला का पूछेगा तो 65% है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? पूछ रहा कि सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर क, केरल। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारक है? कारक कि इसमें से क्या कौन सा कारण है जिसमें कि पुरुष एक जगह का छोड़ करके दूसरे जगह जाते हैं? तो इसमें काम और रोजगार के कारण व्यक्ति क्या करते हैं? एक जगह को छोड़कर दूसरे जगह चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? तो अप्रवासी पूछ रहा है। कह रहा कि अप्रवासी और होता है एक उत्प्रवासी, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा क्या? अप्रवासी माने अपने तरफ आकर्षण करना। तो आकर्षण कौन करते हैं? महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ग। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक धारा पुरुष प्रधान है? माने किस कारण कहता है पुरुष अपनी प्रवास करते हैं? तो इसमें कहता है क्या हो जाएगा? तो ग्राम से नगर की तरफ, ऑप्शन नंबर ग। क्योंकि रोजगार के कारण क्या आता है? ग्राम से छोड़कर के अधिक कहां चले जाते हैं? तो शहर की तरफ या नगर की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नगरीय समूहन में प्रवास जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? कि सबसे अधिक जनसंख्या प्रवास के कारण कहां पर है?
निम्नलिखित में से किस नगरीय समूहन में प्रवास जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? तो इसमें हो जाएगा मुंबई। नगरीय समूहन ऑप्शन नंबर क। बस यही हम आज क्लास खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।